अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने एक वीडियो बनाई है सोलर पैनल के हवाले से, जो पहले लोगों ने देखी और उसमें जो कमेंट किए मुझे, उसमें सबसे ज़्यादा यही था कि इस पे कितना खर्चा आएगा अगर हम टोटल इसको लगाते हैं तो। यानी कि उसमें दो किस्म के लोग थे। एक तो वो थे जो एसी चलाना चाहते थे, वॉशिंग मशीनें, फ्रिज, यानी कि जो भी घर का उनका लोड है मुकम्मल। एक वो लोग हैं वो जो चलाना चाहते हैं। दूसरे वो हैं जो कहते हैं हम सिर्फ ये हमारे दो पंखे या तीन पंखे चल जाएं और लाइटें वगैरह ऑन हो जाएं, बस हमारे लिए फ्रिज पंप और इस्त्री वगैरह हमें नहीं चाहिए। एक वो लोग हैं जिन्होंने मुझसे ये पूछा है इस बारे में। अच्छा, इन दोनों के खर्चे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो चाहते हैं कि हमारे दो पंखे और 20 लाइटें ये चलती रहें सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, 6 बजे तक, तो उनके लिए एक और इसमें ये सहूलत ये होती है, जब वो 5 से 6 बजे तक बंद कर देते हैं सोलर को और वापटा को ऑन कर लेते हैं, तो वो जो बैटरी उनके पास सेविंग में बच जाती है, अगर रात में लाइट चली जाए घंटा 2 घंटे के लिए, तो वो बैटरी उनको बैकअप देकर रात को यूपीएस का उसमें से आपको फायदा हो सकता है कि आप एक किस्म की उसको यूज कर सकते हैं एज ए 2 घंटे के लिए। दो पंखे और लाइटें वगैरह, लाइटें तो रात को ऑन नहीं होती, लेकिन पंखे आपके 2 घंटे आराम से दो पंखे चलते रहेंगे। अब रह गई बात इसके खर्च की कि इसके ऊपर इस सेटअप पे कितना खर्चा आएगा। इसमें सबसे पहले अगर आपके पास यूपीएस और बैटरी है तो उसका आप कम अज कम 50 से 60 हज़ार रुपया खर्चा है वो आप निकाल दें, वो आपका खर्चा नहीं आएगा। और अगर आपके पास यूपीएस और बैटरी नहीं है तो ये खर्चा आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने रात को जो उसका वर्क लेना है, उसके ऊपर जो काम उससे लेना है, तो ये उसके लिए है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं तो वॉशिंग मशीन भी नहीं चलाना चाहता, यानी कि जो हैवी लोड होता है वो मैं चलाना ही नहीं चाहता, तो फिर आप यूपीएस ना भी लें, आप सिर्फ एक बैटरी ले लें, एमपीपीटी ले लें, ये चार्जर कंट्रोलर जो है, तो फिर आप वही लोड डीसी के ऊपर लगा सकते हैं। और आप एसी डीसी फैन आपको लेने पड़ेंगे। एसी डीसी फैन का ये फायदा होता है कि वो खुद ही उसके अंदर एक किट लगी होती है जो उसको वापटा पे कन्वर्ट कर देती है रात को, और खुद ही उसको बैटरी पे कन्वर्ट कर देती है। ये जो उनको फिर यूपीएस लेने की जरूरत नहीं होती, उनको ओनली बैटरी लगाने की जरूरत होती है और एमपीपीटी लगाने की जरूरत होती है। इसका जो खर्चा है मैं आपको अब इस सिर्फ चीज का बताऊंगा जो यूपीएस नहीं लेना चाहते। ओनली एक प्लेट लेनी पड़ेगी उनको सोलर पैनल की। उसका जो वो होती है 575 वाट, वो कैनेडियन में ले लें चाहे वो जिनको में ले लें, 550 वाली जिनको होती है। कैनेडियन सेल का ये जरा आजकल ट्रेंड चल रहा है कि वो उसकी जो कारकर्दगी आई है पीछे वो बड़ी कमाल की आई है। और उसमें जो 650 वाली थी, यानी कि 650 वाट वाली तो प्लेट थी, उसका तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आया था, वो दोबारा मिली नहीं है, वो शॉर्टेज में चली गई है। मगर 575 वाली का रिजल्ट भी बहुत कमाल आया है, वो क्योंकि मैंने अब लगाई है उससे पता चला है। उसके अलावा 550 वाली मैंने अब तक वो नहीं लगाई जिनको की, ना मैंने कहीं अभी देखी है। जहां पे लगी होगी वो जानते होंगे उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो इसमें फर्क सिर्फ 3000 रुपए का है, 2000 3000 रुपए का फर्क है दोनों प्लेट के अंदर। जाहिर सी बात है वो भी अच्छी ही होगी, वो भी काफी सेल हो रही है, तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता। इसकी लाइफ का फर्क होता है। वो लाइफ ये होता है कि इसकी जो सोलर प्लेट की लाइफ है वो 25 साल होती है। 25 साल में ये खत्म नहीं हो जाती। इसके जो अम्पेयर हैं वो कम हो जाते हैं, इसके जो वाट्स आपको लिखा होता है 550 600, ये कम होके यानी कि 300 पे आ जाते हैं, 250 300 पे आ जाते हैं, जिससे इसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। फिर आप सोचते हैं कि एक चक्कर क्या है, वो 25 साल के बाद का मामला है, वो इतनी जल्दी तो यानी कि नहीं ना होता। इसलिए 10 साल तो इसकी कंपनी गारंटी देती है कि 10 साल बाद इसकी जो लाइफ है, अगर वो 550 कह रहे हैं तो वो 500 हो जाती है। तो 15 साल के बाद वो फिर और पीछे थोड़ी सी आती है, फिर 20 साल के बाद थोड़ी सी और पीछे आती है। ये इसकी लाइफ होती है। तो 25 साल का एक अरसा है, वो उसमें खत्म बिल्कुल नहीं हो जाती, लेकिन उसकी कारकर्दगी जैसे अब हमारी बैटरी है, वो साल के बाद उसकी और परफॉर्मेंस होती है, 2 साल के बाद और होती है। तो यही इसमें भी मसला आता है। इसमें 10 10 साल का फर्क है, 5 साल बाद इसकी कारकर्दगी कम होती है, 10 साल बाद होती है, 20 साल बाद होती है। तो इतनी भी नहीं होती कि वो डेड ही हो जाए। अब दूसरी बात है कि इसका खर्चा 33 हजार रुपए की ये प्लेट आती है सोलर सोलर पैनल की जो ये। तो एक का रेट ये है। दो लगाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर आपके पास अभी से पैसे इतने हैं कि आप दो लगा सकते हैं, तो पहली ही मर्तबा में आप दो प्लेट का इस्तेमाल करें। उसका लगाने का फायदा ये होता है कि जब आप दो प्लेटें लगाते हैं तो वो अगर एक किसी बादलों की वजह से एक अच्छी वो रिजल्ट नहीं दे रही, तो वो दोनों मिलके एक का रिजल्ट दे देते हैं, क्योंकि एक का करंट तो आपको जरूर चाहिए होता है। लोड जितना आपका है, दो पंखे हैं, 20 लाइटें हैं वगैरह वगैरह, तो इसके लिए आपको एक का तो करंट मुकम्मल चाहिए। और अगर किसी वजह से वो करंट कम आ रहा है तो वो दूसरी जो है उसकी हेल्प कर देती है।
बैटरी चार्जिंग में हेल्प कर देती है। शाम के टाइम में जब उसको धूप ज्यादा चाहिए होती है तो वो बैटरी को चार्ज रखती है, आपको वापस से चार्ज नहीं होने देती। वो खुद ही दोनों प्लेटें मिलकर आपका जो ये इतना सेटअप है उसको जबरदस्त चलाती है। जब धूप तेज हो तो आप इसके ऊपर 4 5 6 पंखे इन टाइम चला सकते हैं। उसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। 3 बजे तक आप 4 5 6 पंखे आप इन सोलर प्लेटों पे दो पे चला सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। A1 बैटरी भी आपकी फुल रहेगी और पंखे और लाइटें भी आपकी ऑन रहेंगी। ये 10 बजे से लेकर सुबह शाम यानी कि 3 से 4 बजे तक जब अच्छी धूप होती है। उसके बाद सूरज पीछे जान रहा है, उसकी उसमें एवरेज में फर्क आना शुरू हो जाता है। फिर आप उसको लोड को कम कर दें, 2 पंखों पे ले आए ताकि आपकी बैटरी जो है वो सेव रहे, उसमें चार्जिंग पूरी रहे, आपको वापस से चार्ज ना करना पड़े। अब आ जाए इसके टोटल पेमेंट की तरफ। उसमें टोटल पेमेंट जो है वो बैटरी का खर्चा जो है वो आपने 200 एम्पेयर वाली बैटरी लगानी है, वो जिसका तकरीबन मार्केट में अब रेट 40,000 है। 40,000 की न्यू बैटरी, 33,000 की एक सोलर पैनल, और एमपीपीटी आपने लोकल ही चाहे लगा लें, उसमें बहुत अच्छा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 2 प्लेट के लिए बड़ा हैवी एमपीपीटी लेने की जरूरत नहीं होती। तो वो हाइब्रिड होना चाहिए बस, को जो आपको वापटा भी साथ साथ दे। तो उसमें सबसे पहले आपने ये जो चीजें खरीदनी है वो उसका खर्चा 13,500, 13,500 का वो एमपीपीटी मिल जाता है। उसमें अगर आप अच्छे की तरफ जाते हैं कि मैं थोड़ा अच्छा लगाना चाहता हूँ, वो फिर 22,000 का है। अगर आप उससे थोड़ा सा और अच्छा लगाना चाहते हैं एमपीपीटी, तो वो 28,000 रुपये का सिमटेक का। तो ये आपने खुद ही खरीदना सारा कुछ। उसके बाद आपको लेना पड़ता है सोलर पैनल के लिए जो प्लेट आपने छत के ऊपर लगानी है, फ्रेम लेने पड़ते हैं। उस एक फ्रेम का खर्चा 6,000 है। उस एक फ्रेम पे 2 प्लेटें आराम से लग जाती हैं, वो 6,000 रुपये उसका खर्चा होता है। तो ये उसमें जो तार वगैरह लगती है आपकी, इसके ऊपर भी 5 से 6,000 7,000 खर्च आ जाता है। अगर आप एसी डीसी फैन, क्योंकि वो आपने यूपीएस तो नहीं लेना, तो उसमें आपको एसी डीसी फैन चेंज करने पड़ेंगे। वो एक फैन जो है 7,000 रुपये का आता है, एसी डीसी फैन। वो बिजली पे भी उसी स्पीड में चलता है और सोलर पे भी उसी स्पीड में चलता है, रिमोट कंट्रोल होता है। तो ये फैन आप जो चाहते हैं कि हम जो जरूरी होते हैं, जो सुबह से शाम तक आपके फैन बंद ही नहीं होते, वो आपको चाहिए कि वो वाले जरूर चेंज कर लें। दूसरे आप करें या ना करें, उनको चलाएं ना चलाएं वो एक अलग बात है। वो स्टेप बाय स्टेप भी हो सकते हैं, वो इमरजेंसी नहीं होता। इमरजेंसी जो पंखे हैं वो बंदा इस्तेमाल करे, वो 7,000 रुपये का एक है। अब इसको सबको कैलकुलेट कर लें आप कि आपके टोटल कितने पैसे लगेंगे, कितनी प्लेट आप लगाना, एक लगाना चाहते हैं तो वो कम हो जाएंगे 33,000। बैटरी फिर उसमें आप छोटी वाली लगा सकते हैं 30,500 वाली। जो आप चाहते हैं कि हम सिर्फ फिलहाल एक बैटरी, एक पैनल, 2 पंखे और 10 20 लाइटें, तो एक वो एमपीपीटी, इसका आप खर्चा मैंने बोल दिया है, आप उसको जमा कर लें। और फ्रेम तो लगना ही लगना है, वो मिलना मिलना ही आपको 2 प्लेट का फ्रेम है जो आपने छत पे कसनी है। वो 5 6 हज़ार का एक बार आना ही आना है। उसके ऊपर जब मर्जी आप दूसरी प्लेट ऐड कर सकते हैं, जब मर्जी आप बड़ी बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब मर्जी आप डीसी फैन ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये आपका बाद का ऑप्शन है। फिलहाल जो सेटअप अभी आपसे करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम इसी साल ही बचत कर लें, तो उसका सबसे आसान यही है। 33,000 की प्लेट, एमपीपीटी 13,500 का, 2 पंखे 14,000 रुपए के, और 5 से 6 हज़ार रुपए का उसका पैनल का जो स्टैंड है, और 5 से 6 हज़ार उसका ऊपर तारों का खर्चा है, जो तार वगैरह डलेगी। तो ये आपका एक सेटअप। इससे आपके इजीली धूप अच्छी होगी तो 4 पंखे चलेंगे, धूप नॉर्मल होगी तो 2 पंखे इन टाइम चलते रहेंगे, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। तो